बीते दिन गणतंत्र दिवस के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा की है, जिसमें हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मोहित सांगवान का भी नाम शामिल है। आज हम आए हैं उनके परिवार के पास ये जानने के लिए कि मोहित की शुरू से ही रुचि रही है आर्मी में जाने की या उनके मन में बाद में ऐसा कुछ विचार आया है। तो आइए पहले हम उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या आप बताएंगे कि उनके मन में पहले से ही आर्मी में जाने का विचार था या कुछ बाद में आया ऐसा? उनका जी बचपन से ही एक आर्मी का शौक था और कुछ देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक मन में एक भावना थी। और वो शुरू से ही एक अनुशासित और डिसिप्लिन तरीके से था। कभी कभी कोई शिकायत करने का उसने मौका नहीं दिया। स्कूलिंग उसकी भी अच्छी हुई है और घर के अंदर भी क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आर्मी का है तो घर के अंदर भी एक अनुशासन रहता है। तो मेरे ख्याल में उसको वही उसी संस्कारों से और वहीं से उनको प्रेरणा मिली है, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियाँ लगातार फौज में हैं। मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वार में थे, मेरे पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वार में थे और जो हैदराबाद का निज़ाम के साथ जो हुआ था 1948 में, उसमें मेरे पिताजी थे। और उसके बाद मेरा भी आर्मी में जाने का मेरे को भी सौभाग्य मिला और ऐसे ही आगे अपने मेजर मोहित सांगवान को भी, मेरे बेटे को भी आर्मी जाने का मिला। तो ये प्रेरणा उसको संस्कारों से मिली है जी। क्या स्कूल में भी वो इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेते थे जिनसे वो इनसे प्रेरित हुए और आर्मी में गए? स्कूल के अंदर भी तो आर्मी स्कूल, उसकी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है जी। तो बैकग्राउंड उसका स्कूल का भी वो था और वो स्कूल की हर एक्टिविटी में उसका नाम रहता था, क्योंकि वो क्लास में एजुकेशन में भी हमेशा क्लास मॉनिटर रहा है, क्लास चैम्पियन रहा है। और आर्मी स्कूल के अंदर तो हेड बॉय था वो। तो एक डिसिप्लिन की भावना शुरू से थी, इसलिए आर्मी में उसको जाने के लिए हमेशा उसको एक माहौल ने उसको प्रेरित किया। आप ये बता रहे कि आपकी 4 पीढ़ियां लगातार आर्मी में अपनी सेवा दे रही हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि कभी मोहित आर्मी में ना जाकर कुछ और करे? नहीं जी, मेरा भी एक शुरू से ही ये था कि ये लड़का आर्मी में ही जाए, क्योंकि हमारा एक बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे जो संस्कार हैं वो है कि एक देश के लिए जो एक अच्छी भावना, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना जो ये ऑटोमेटिक होती है जी, किसी कहने से नहीं होती। हमारे पिताजी से हमारे में आई, तो एक जेनेटिक्स हमारे अंदर जो गुण हैं वो आते जा रहे हैं। और इसीलिए हमने भी कभी बच्चे को ऐसे नहीं बोला कि आप आईआईएसटी में जाओ या अपनी उसमें, हालांकि उसने तैयारी की थी आईआईटी की, फिर उसके अंदर आर्मी के अंदर वो चला गया। तो आप बता रहे हैं आपके गांव में हर एक घर में फौजी है, तो ऐसा क्या है कि जो सभी वो फौज में ही जाना चाहते हैं? बस ये एक हमारे गांव के शुरू से ही क्रांतिकारी विचार हैं और देश के लिए कुछ अच्छा करने की, देश की भावना की, एक को देख करके दूसरे वो फौजी के अंदर प्रेरणा आती है। और बच्चे जब 9th और 10th में होते हैं तभी देश फौज की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो ये एक शुरू से ही चलता रहा जी। और एक लाइन मिली हुई है गाँव को, देश के लिए कुछ अच्छा करने की भावना ये शुरू से ही मिली हुई जी गाँव को। अच्छा, तो आपको कैसा लगा जब मोहित को ये पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई? ऐसा जी पेरेंट्स के लिए तो एक सबसे बड़ा वही खुशी का दिन होता है जब उसके बच्चे कुछ अच्छा करें और वो भी देश के लिए। तो हम बड़ा खुशी और बड़ा हम गर्वित महसूस कर रहे हैं। और लेकिन हमको खुशी बहुत हुई है, लेकिन अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि वो जहाँ भी जाएगा वो मेडल और पुरस्कार लेगा। क्योंकि उसने स्कूल में भी, हर स्कूल में जा कर के जहाँ भी जब भी गया, आर्मी के अंदर भी वो जहाँ भी जाएगा वो मेडल लेगा। तो हमें खुशी बहुत है, गर्व है, लेकिन वो अचंभा नहीं है, हमको आगे जाएगा और भी लेगा वो। आइए मोहित की माता जी से बात करते हैं। तो क्या आपको कैसा लगा जब मोहित को ये पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई? मुझे बहुत खुशी हुई मोहित को मेडल मिलने की, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी लेता रहे, हर बेटा ऐसे ही आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी है। तो आपको कैसा मतलब लगा कि जब उनको ये पुरस्कार मिला, आप कुछ इमोशनल नहीं हुए कि भाई हमारे बेटा को ये मिल रहा है? बेटे से बात हुई थी उसी दिन, तो थोड़ा सा इमोशनल हो रखी थी खुशी से। तो बेटे ने बोला मम्मी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मौका मैं बार बार दूंगा और बार बार मैं यही अच्छा काम करूंगा, मेडल लेते रहूंगा। तो परिवार के लिए, अपने देश के लिए मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो आपके मन में ये नहीं आया, आप तो एक माँ है, माँ को ये होता कि वो अपने बेटे को दूर ना भेजे, अपने से पास में ही रखे, तो आपने उनको आर्मी में भेजा? नहीं, मन में तो होती थी, लेकिन अपने देश के लिए मैं भी थोड़ा सा
अटैच हूँ कि देश के लिए कुछ करके दिखाए मेरा बेटा। बाकी डर तो देखो लगता ही है दूर भेजने से, अपने देश के लिए भेजा है मैंने। तो आप मोहित के स्वभाव के बारे में क्या कहेंगे? मोहित का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है, सभी दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए इतना सोचता नहीं है, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचता है। अच्छा, क्या मोहित के डोके गांव में ये पहला पुरस्कार है जो मोहित को मिलने जा रहा है, या इससे पहले भी किसी को मिला है? जी मेरी जानकारी में तो पहला ही है ये, हो सकता है पहले कभी दादा परदादा के कहीं होगा, मेरे हिसाब से तो यही पहला ही है। तो आपने देख लिया होगा, मोहित के माता पिता से सुन भी लिया होगा कि मोहित का शुरू से ही आर्मी में जाने का जज्बा था। उनको ये प्रेरणा अपने परिवार से मिली, क्योंकि उनकी 4 पीढ़ियां लगातार फौज में अपनी सेवा दे रही हैं। तो रोहतक से मैं निकिता, NCR+ न्यूज़।